नमस्कार, मौसम तक चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान यानी 8 मई को संपूर्ण भारत में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, आइए जानते हैं। एक तरफ बंगाल की खाड़ी पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन फॉर्म हो चुका है, बन चुका है और अनुमान ये है कि ये सिस्टम 8 मई तक लो प्रेशर एरिया में तब्दील हो जाएगा। और जब लो प्रेशर एरिया बनेगा तो आप यहाँ पर अभी का नज़ारा देख रहे हैं किस तरह से क्लाउड टॉप ब्राइटनेस यानी कि यहाँ पर जो क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है वो कितने डेंस घने बादल हैं, कितने थिक बादल हैं। और ये अभी की स्थिति है तो लो प्रेशर, और उसके बाद 9 मई को डिप्रेशन, फिर 10 मई के आसपास जब साइक्लोनिक स्टॉर्म बनेगा यहाँ पर सेंट्रल बे ऑफ बंगाल पर, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी का पूरा इलाका जो है वो घने बादलों से ढका हुआ रहेगा और समुद्र में हलचल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगले 4-5 दिनों के दौरान ये दक्षिणी बंगाल की खाड़ी का जो पूरा रीजन है, इन भागों में मछुआरों को बिल्कुल अलर्ट पर रहने की सलाह दी गई है, एडवाइजरी इशू कर दी गई है। यहाँ पर लोगों से सी वेंचरिंग से आउट बाहर रहने के लिए कहा गया है और अन्य जो समुद्री गतिविधियां हैं उनको भी रोकने की सलाह जारी की गई है, क्योंकि जब भी साइक्लोनिक स्टॉर्म फॉर्म होता है, बनते हैं, तो उस दौरान समुद्र की हलचल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ऊंची लहरें उठती हैं, ऐसे में जोखिम बढ़ जाता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र है जिसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और साथ ही साथ इससे सटा हुआ महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ का दक्षिणी हिस्सा, ओडिशा का दक्षिणी हिस्सा, इन भागों पर भी घने बादल आज भी बन रहे हैं और कल भी बन सकते हैं। वजह यह है कि अलग अलग साइक्लोनिक सर्कुलेशन बने हुए हैं। एक सर्कुलेशन बना हुआ है यहाँ पर जो राजस्थान का रीजन है उसके ऊपर WD है, WD आगे बढ़ रहा है, पूरब की तरफ मूव कर रहा है और साथ ही साथ अरबियन सी पर लोअर हाइट में, बहुत ज़्यादा हाइट पर नहीं लेकिन लोअर हाइट पर 2 सर्कुलेशन फॉर्म हुए हैं और ये सर्कुलेशन यहाँ से थोड़ा सा मॉइस्चर को थ्रो कर रहे हैं लगातार लैंड रीजन की तरफ। और इसी वजह से जो सेंट्रल पोर्शन है, सेंट्रल पेनिनसुलर रीजन है, साउथ पेनिनसुलर रीजन है, दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत, इन भागों पर घने बादल दिखाई दे रहे हैं। अगले 24 घंटों में इन परिस्थितियों में क्या कुछ बदल सकता है मौसम में, कहाँ पर बारिश हो सकती है, कहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा, आइए अब ये जानते हैं। दोस्तों, इस मैप के जरिए आप सबसे पहले तो ये इंडिकेशन आपको मिल ही गया होगा कि देश के लगभग 60-70% क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। लेकिन आपको बता दूं कि पूरी तरह से साफ और शुष्क मौसम की स्थितियां नहीं रहेंगी। मध्य भारत पर भी कई राज्य ऐसे होंगे जहां पर बादल पहुंचेंगे और उत्तर भारत के भी कुछ मैदानी इलाकों पर बादल पहुंचेंगे, लेकिन क्या वो बारिश देंगे ये जानना बेहद ज़रूरी है। उत्तर भारत की पर्वतीय क्षेत्रों पर WD का असर रहने वाला है 8 मई को, जिसके कारण गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इन भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम तो कुछ स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है। ऊंचे पर्वतीय इलाकों पर बर्फ गिरने की संभावना है और मिड रीजन पर, जो हायर रीचेज और लोअर रीचेज के बीच के हिस्से हैं, इन भागों पर, इन दोनों राज्यों में ओलावृष्टि हो सकती है, जिसमें शिमला भी शामिल है। और हो सकता है कि धर्मशाला और चंबा, ऊना में भी इस तरह की गतिविधियां देखने को मिले और जम्मू, कटरा, उधमपुर पर भी बादल रहेंगे। हालांकि मॉडल यहां नीचे प्रेडिक्ट नहीं कर रहा है बारिश, लेकिन संभावना, आशंका इस बात की है कि जम्मू, कटरा, उधमपुर यानी जो माता वैष्णो देवी धाम का क्षेत्र है, इन भागों में भी कुछ जगहों पर ओले गिर सकते हैं अगले 24 घंटों में। उत्तराखंड की बात अगर करें तो उत्तरकाशी से लेकर चमोली, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। निचले हिस्सों में देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, मसूरी, पंतनगर, इन भागों में फिलहाल बादल आएंगे, लेकिन बारिश की संभावनाएं बहुत कम नजर आ रही हैं। हरियाणा, पंजाब की बात जहां तक है, या राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की बात जहां तक है, तो इन भागों में आज आपने देखा कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के ऊपर कुछ जगहों पर बादलों की गर्जना और आंधी तूफान के साथ वर्षा रिकॉर्ड की गई। दिल्ली में भी कुछ जगहों पर बारिश हुई है, मिड सेंट्रल रीजन में और पूर्वी दिल्ली के क्षेत्रों में पश्चिम से पैच बना था और आगे बढ़ा और आंधी तूफान के साथ बारिश रिकॉर्ड की गई। कल यहाँ पर प्रेडिक्शन बहुत कम है बारिश के लिए, लेकिन बादल जैसलमेर, जोधपुर, जालौर, उदयपुर और भीलवाड़ा, कोटा, सवाई माधोपुर, जयपुर, अजमेर, भरतपुर, अलवर से लेकर चूरू, गंगानगर, बीकानेर तक पहुंचेंगे। कुछ बादल अनुमान है कि हरियाणा और पंजाब तथा दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर भी पहुंचेंगे, लेकिन इन बादलों से यहाँ पर बारिश की उम्मीदें बहुत कम है। हो सकता है थोड़ा आंधी तूफान की घटनाएं हो और कहीं पर बूंदे पड़ जाएं, लेकिन अच्छी बारिश की संभावना, तेज बारिश की संभावना फिलहाल यहाँ पर नहीं है। अगर हम पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर लखनऊ, कानपुर नगर, कानपुर देहात से लेकर सीतापुर और लखीमपुर खीरी, साथ ही साथ बहराइच, गोंडा बस्ती, बलरामपुर, देवरिया और बलिया, गोरखपुर, आजमगढ़, अयोध्या, प्रयागराज और साथ ही साथ फतेहपुर, महोबा, चित्रकूट, झांसी, जालौन, उरई, वाराणसी, भदोही, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर और बलिया, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, प्रतापगढ़, इन भागों में कुछ बादल दिखाई दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बारिश की संभावनाएं बहुत कम है। लगातार पश्चिमी दिशा की शुष्क हवाएं चलेंगी। थोड़े बादल जब आएंगे तब धूप से राहत मिलेगी, गर्मी कुछ कम महसूस होगी, लेकिन
जब बादल नहीं होंगे उस दौरान यहाँ पर बहुत तेज़ गर्मी पड़ेगी, प्रचंड गर्मी रहेगी और कई जगहों पर 41-42 या उससे भी ज़्यादा टेम्परेचर जा सकता है, 42 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर रिकॉर्ड किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में पश्चिम से लेकर पूरब तक, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी पूरी तरह से शुष्क मौसम की आशंका है और शुष्क मौसम के बीच में यहाँ पर भी टेम्परेचर में लगातार बढ़ोतरी होने का अनुमान है। तो यहाँ पर पटना, गया, दरभंगा, चंपारण पश्चिमी हो या पूर्वी, साथ ही साथ मधुबनी, सीतामढ़ी से लेकर किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, भागलपुर, नवादा, गया, बक्सर, कैमूर, इन सभी भागों में कई जगहों पर काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा। गर्मी असहनीय रहेगी क्योंकि धूप बहुत तेज़ रहेगी और तीखी रहेगी। जब बादल थोड़े बहुत आएंगे दोपहर के आसपास 2-3 बजे के बाद कुछ कुछ जगहों पर, तो थोड़ी राहत मिल सकती है, उससे ज़्यादा की उम्मीद नहीं है। और इन बादलों से सिर्फ आंधी आ सकती है, बादलों के साथ साथ उससे ज़्यादा आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि कोई बारिश यहाँ पर राहत दिलाएगी, क्योंकि इन इलाकों में बहुत ज़्यादा बारिश हुई भी नहीं है। और यहाँ पर रांची, जमशेदपुर, देवघर, डाल्टनगंज, दुमका समेत झारखंड के लगभग सभी क्षेत्रों में, धनबाद में भी, पश्चिम बंगाल के अधिकांश इलाकों में भी इसी तरह का मौसम रहेगा, शुष्क और गर्म। पूर्वोत्तर भारत में सिर्फ अरुणाचल में बारिश की संभावना है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, इन भागों में ड्राई वेदर रहेगा। हालांकि सिक्किम में गैंगटोक और सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग में कुछ बादल बन सकते हैं, कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। सेंट्रल रीजन की अगर बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि सेंट्रल रीजन में मुंबई से लेकर, मुंबई का ये हिस्सा है, मुंबई से लेकर ये ओडिशा के दक्षिणी क्षेत्रों तक, जिसमें और साथ ही साथ उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश का हिस्सा भी शामिल है। तो इस पूरे रीजन के नीचे तमाम जगहों पर बहुत डेंस क्लाउडिंग कल भी रहने वाली है, काफ़ी ज़्यादा बारिश की आशंकाएं हैं। लेकिन इसके ऊपर का क्या हाल रहेगा ये समझ लेते हैं। उत्तरी ओडिशा, उत्तरी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्रों, गुजरात और महाराष्ट्र के अधिकांश इलाकों में, जिसमें विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्र शामिल होंगे, यहाँ पर मेनली ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन बादल यहाँ पर भी पहुँचेंगे दोपहर के आसपास, 12-1 बजे के बाद यहाँ पर कुछ क्लाउडिंग आनी शुरू होगी और कुछ जो क्लाउडिंग आएगी उससे जो आसमान है वो थोड़ा धुंधला हो जाएगा, धूप का असर थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन गर्मी काफ़ी प्रचंड रहेगी। राजकोट, जामनगर, द्वारका, पोरबंदर से लेकर सोमनाथ, वेरावल, अहमदाबाद और बनासकांठा, साबरकांठा से लेकर गांधीनगर, वडोदरा, भरूच, डांग, तापी तक। लेकिन सूरत, वलसाड़, नवसारी में थोड़ी बहुत वर्षा संभावित है। इधर उज्जैन, नीमच, रतलाम, देवास, धार, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर, भोपाल, विदिशा, बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, जबलपुर, उमरिया, कटनी, शहडोल से लेकर रीवा, सिंगरौली, सागर, सतना, पन्ना, खजुराहो, इन सभी क्षेत्रों में पूरी तरह से शुष्क मौसम की ही संभावना है। बारिश यहाँ पर बहुत कम चांसेस हैं बारिश के, लेकिन जब बादल यहाँ पर आएंगे तो क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, हो सकता है कि कुछ लोकल लेवल पर मॉइस्चर सपोर्ट मिले और कुछ ऐसे क्लाउड यहाँ पर फॉर्म हो जाएं जिनसे आंधी और बूंदाबांदी की घटनाएं हो। इससे ज़्यादा की संभावना यहाँ पर नहीं है। ना ही उत्तरी छत्तीसगढ़ और उत्तरी ओडिशा में सिमिलर कंडीशन रहेगी। विदर्भ और मराठवाड़ा में, मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी क्षेत्रों में, नासिक से लेकर अहमदनगर और पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, साथ ही साथ सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और मुंबई, इन भागों में दहानू तक कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। दक्षिण भारत की बात करें तो तेलंगाना में रामागुंडम, हैदराबाद से लेकर खम्मम तक और विशाखापत्तनम से लेकर इधर नेल्लोर तक, साथ ही साथ अनंतपुर, चित्तूर से लेकर तमाम आंतरिक इलाकों में, आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बौछारें स्कैटर्ड प्लेसेस पर हो सकती हैं, गिर सकती हैं। और कर्नाटक वन ऑफ द रेनिएस्ट स्टेट होगा अगले 24 घंटों के लिए, जहां पर इंटीरियर पोर्शन और एक्सटीरियर पोर्शन यानी कोस्टल पोर्शन में तमाम शहर, तमाम लोकेशंस लगातार बारिश एक्सपीरियंस करेंगे, जिसमें बेंगलुरु से लेकर बेंगलुरु, हसन, मैसूरू, चित्रदुर्गा, बेल्लारी, गडग, रायचूर, गुलबर्गा, इन सभी भागों में बारिश की आशंका है। और लंबे समय के बाद कर्नाटक पर इस समय बारिश के लिए मौसमी परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं और बहुत चैलेंजिंग वेदर कंडीशन यहां पर हो सकती है, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। काफ़ी डेंस क्लाउडिंग यहां पर होगी, तो यहाँ पर लोगों को सतर्क रहना होगा। बिजली गिरने की घटनाएं हो सकती हैं, साथ ही साथ तेज़ आंधी तूफान की घटनाएं हो सकती हैं। तेज़ बारिश के चलते लोकल लेवल पर फ्लडिंग यहाँ पर हो सकती है। केरल के भी अधिकांश शहरों में, ये आप देख सकते हैं केरल का पूरा ये हिस्सा है, इन भागों में भी अधिकांश जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की आशंका लगातार बनी हुई है। बात जहां तक तमिलनाडु की है तो यहाँ पर मदुरई, तिरुचिरापल्ली, सेलम, कोयम्बटूर, वेल्लोर और जो तंजावुर, कडलूर का रीजन है कोस्टल, इन भागों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। और चेन्नई की बात जहां तक है, चेन्नई में थोड़ा सा बारिश कम होगी लेकिन क्लाउडिंग रहेगी। लक्षद्वीप में बारिश होगी। सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन अब अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के लिए है, क्योंकि यहाँ पर ही वो सिस्टम फॉर्म हो रहा है और ये पूरे अंडमान रीजन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बनेगा। तो यहाँ जाने वाले टूरिस्ट के लिए भी बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है और हो सके तो अगले 4-5 दिनों तक यहाँ का ट्रिप अगर आपने प्लान किया है तो बिल्कुल कैंसिल कर दें। बहुत चैलेंजिंग हो सकता है और आप जिस एंटरटेनमेंट या जिस मूड से अंडमान व निकोबार द्वीप समूह जाते हैं
वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए, वो आप शायद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि समुद्र में हलचल ज़्यादा होने की वजह से लोकल अथॉरिटीज़ बहुत सारी चीज़ों पर बैन लगा देती हैं, क्योंकि दुर्घटना का खतरा रहता है। तो इसलिए अवॉइड करें अगले 4-5 दिनों के लिए। जब समुद्र से ये तूफान आगे बढ़ जाएगा उस दौरान आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लगातार जुड़े रहिए मौसम तक चैनल के साथ। और आपको बता दूं कि मैंने एक अपडेट साइक्लोनिक स्टॉर्म को लेकर न्यूज़ मीडिया मंच पर अपलोड किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो उसे देखें, और न्यूज़ मीडिया मंच चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।